नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 सितंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीपीएससी ने असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के 54 पदों पर निकाली भर्ती। 30 सितंबर तक करें आवेदन। रिटर्न एग्जाम और मेरिट पर होगा चयन। नेपाल में बवाल से अनिश्चितकाल के लिए जयनगर जनकपुर धाम रेल सेवा ठप। जयनगर स्टेशन पर फंसे थे यात्री। सुरक्षा बढ़ाने के लिए तैनात किए गए एसएसबी जवान। बिहार सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। युवाओं को बड़ी कंपनियों में नौकरी का मिलेगा मौका। 12वीं पास को 4000 और ग्रेजुएट को 6000 रुपए का मिलेगा स्टाइपेंड। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की विकास दर रही 8.64%। अर्थव्यवस्था पहुंची 5.31 लाख करोड़। निर्माण, कृषि और सेवा क्षेत्र में हुई वृद्धि। इस साल 11वीं में बिहार बोर्ड के नामांकन में 28% वृद्धि। 12 लाख से अधिक छात्रों ने किया रजिस्ट्रेशन। एआई, चैटबॉट और सोशल मीडिया से मिलेगा बेहतर सपोर्ट। सीपी राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। एनडीए उम्मीदवार ने 452 वोटों से सुदर्शन रेड्डी को हराया। 152 वोटों के अंतर से की जीत दर्ज। 2025 एशिया कप का आगाज। टीम इंडिया आज खेलेगी पहला मुकाबला। भारत ने तय की संभावित प्लेइंग 11। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। बीपीएससी के 54 पदों के लिए 30 सितंबर तक करें आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के 54 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती नगर विकास और आवास विभाग बिहार के तहत है। आवेदन bpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। पात्रता के लिए बीएससी में केमिस्ट्री और पर्यावरण विज्ञान, बीई बीटेक में केमिकल, सिविल, पर्यावरण, पब्लिक हेल्थ एंड बायोटेक या फिर बैचलर इन प्लानिंग या एग्रीकल्चर जरूरी है। अधिकतम आयु 21 साल। सरकारी कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सेवा वालों को छूट मिलेगी। वहीं फीस 100 रुपए है। चयन रिटर्न एग्जाम और मेरिट पर होगा। परीक्षा में जनरल स्टडीज और सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट शामिल है। आवेदन 5 सितंबर से शुरू हो चुका है और 30 सितंबर तक होगा। पूर्णिया कोलकाता उड़ान की बुकिंग शुरू। किराया मात्र 3115 रुपए। पूर्णिया एयरपोर्ट 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया जाएगा। इसी के साथ इंडिगो एयरलाइंस ने पूर्णिया से कोलकाता के लिए सीधी उड़ान शुरू करने का ऐलान किया है। यह सफर मात्र 70 मिनट में पूरा होगा। फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। उड़ान संख्या 6E7924 दोपहर 12:30 बजे पूर्णिया से चलेगी और 1:40 में कोलकाता पहुंचेगी। जबकि वापसी उड़ान 6E7925 दोपहर 2:30 में कोलकाता से रवाना होकर के 3:40 में पूर्णिया पहुंचेगी। किराया 3115 से शुरू होगा। वहीं बुकिंग इंडिगो की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से लड़के और लड़कियों को मिलेगा इंटर्नशिप और स्टाइपेंड। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है, जो राज्य के लड़के लड़कियों को बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका देगी। योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को 4000 रुपए, डिप्लोमा या आईटीआई करने वालों को 5000 रुपए और ग्रेजुएट को 6000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। चयनित युवा कौशल विकास ट्रेनिंग पूरी करेंगे और आवेदन बिहार का नागरिक होना चाहिए। 2025 से 26 में 5000 युवाओं को मौका मिलेगा, जबकि अगले साल संख्या बढ़कर 20,000 होगी। इस योजना से युवाओं का हुनर निखरेगा और वे बड़ी कंपनियों में काम करने के काबिल बनेंगे। नेपाल में बवाल से जयनगर जनकपुर धाम रेल सेवा ठप। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध और हिंसा के कारण भारत नेपाल रेल सेवा को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया है। इसका असर बिहार के सीमावर्ती जिलों पर पड़ेगा। जयनगर स्टेशन पर नेपाली यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक ट्रेन संचालन बंद होने से उन्हें घंटों ठहरना पड़ा। जनकपुर धाम और सिरहा जिले में कर्फ्यू के कारण सड़क मार्ग से भी नेपाल जाना मुश्किल हो गया है। वहीं जयनगर स्टेशन पर भारी संख्या में यात्री फंसे रहे और कुछ फुट ओवर ब्रिज पर बैठने को मजबूर हो गए। सुरक्षा बढ़ाने के लिए एसएसबी जवान तैनात किए गए और स्टेशन को खाली कराया गया। बिहार में 3303 नए राजस्व कर्मचारियों के पदों का किया सृजन। बिहार में 3303 नए राजस्व कर्मचारियों के पदों का किया सृजन। बिहार सरकार ने 3303 नए राजस्व कर्मचारियों के पदों का सृजन किया है। इसके लिए 131 करोड़ 74 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया। इन पदों से भूमि प्रबंधन, पंजीकरण और राजस्व कार्यों की रफ्तार बढ़ेगी। वहीं जमीन से जुड़े विवाद और रजिस्ट्री की देरी कम होगी। साथ ही राजस्व कर्मचारियों के यात्रा भत्ते में संशोधन और
आकस्मिकता निधि बढ़ाकर 31,689.50 करोड़ किया गया है। इस फैसले से पारदर्शिता और ई गवर्नेंस मजबूत होगी। वहीं प्रशासनिक सुधार के साथ साथ यह किसानों, आम जनता और उद्योगों के लिए भी फायदे का कदम माना जा रहा। सीपी राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया है। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिले। वहीं राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। कांग्रेस ने दावा किया कि उनके 315 सांसदों ने मतदान किया, लेकिन गठबंधन को 15 वोट कम मिले। बीआरएस और बीजेडी ने चुनाव में भाग नहीं लिया। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में बाढ़ के कारण वोट नहीं डाला। आपको बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। स्टूडेंट्स की पहली पसंद बन रहा बिहार बोर्ड, एडमिशन से 28% वृद्धि। बिहार बोर्ड अब स्टूडेंट्स की पहली पसंद बन गया है। 11वीं में इस साल रिकॉर्ड 12,82,267 नामांकन हुए हैं, जिनमें 11,59,220 विद्यार्थी बिहार बोर्ड से जुड़े हैं और 1,23,047 अन्य बोर्डों से आए हैं। पिछले साल की तुलना में 28% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण बिहार बोर्ड का तेज और पारदर्शी परीक्षा संचालन, प्रश्न पत्र में सुधार, छात्रवृत्ति योजनाओं और टॉपरों को दोगुनी इनाम राशि देना है। भविष्य में बोर्ड एआई और मशीन लर्निंग आधारित चैटबॉट से स्टूडेंट के सवाल हल करेगा। सोशल मीडिया पर भी बोर्ड लगातार सक्रिय है। विकास दर 8.64% के साथ बिहार की अर्थव्यवस्था में आया उछाल। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की विकास दर 8.64% रही और अर्थव्यवस्था 4.89 लाख करोड़ से बढ़कर 5.31 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि निकट भविष्य में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। कृषि के अलावा निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, सेवा और परिवहन में भी वृद्धि हुई है। राजकोषीय घाटा घटकर 2.9% हुआ है। वहीं नए उद्योगों और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 से रोजगार सृजित हो रहे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को प्रारंभिक सहायता देती है। वहीं जीआई टैग वाले उत्पादों से किसान लाभान्वित हुए हैं। बिहार में 121 फेलोज को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में किया जाएगा नियुक्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने फेलोशिप योजना की मंजूरी दी है। इसके तहत कुल 121 फेलोज को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में नियुक्त किया जाएगा। सीएम और उप मुख्यमंत्री कार्यालय के फेलोज को 1.5 लाख, मुख्य सचिव और विकास आयुक्त कार्यालय के फेलोज को 1.25 लाख, विभागों के नियुक्त फेलोज को 1 लाख और प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम कार्यालय और नगर निगम के फेलोज को 80,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। कैबिनेट ने आंगनबाड़ी वेतन वृद्धि, मुंगेर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार, सोलर स्ट्रीट लाइट और नए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने समेत कुल 25 बड़े फैसले को मंजूरी दी है। 22 सितंबर से फूड डिलीवरी पर बढ़ेगा 18% जीएसटी का बोझ। 22 सितंबर 2025 से स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनियों पर 18% जीएसटी लागू होगा। पहले टैक्स केवल रेस्टोरेंट से लिया जाता था, लेकिन अब डिलीवरी सेवाओं पर भी लगेगा। इससे जोमेटो पर प्रति ऑर्डर 2 रुपए और स्विगी पर 2.6 रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। कंपनियां यह खर्च ग्राहकों पर डाल सकती है, जिससे डिलीवरी फीस बढ़ेगी। त्योहारी सीजन में पहले ही प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई जा चुकी है। वहीं ग्राहक डोमिनोज या फिर KFC जैसे ब्रांडों की ओर रुख कर सकते हैं, जहां टैक्स कम है। यह बदलाव ग्राहकों की खरीदारी आदतों और कंपनियों की रणनीति दोनों को प्रभावित करेगा। बिहार बोर्ड 11वीं और 12वीं परीक्षा 19 से 27 सितंबर तक होगी आयोजित। बिहार बोर्ड ने 11वीं की त्रैमासिक और 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 19 से 27 सितंबर तक प्लस 2 विद्यालय स्तर पर आयोजित होगी और 2 पाली में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक होगी और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। परीक्षा के पहले 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। वहीं पहले दिन पहली पाली में ISC के लिए भौतिकी, ICOM के लिए उद्यमिता और IA के लिए दर्शन शास्त्र होगी। वहीं दूसरी पाली में ISC के लिए रसायन शास्त्र, ICOM के लिए अकाउंटेंसी और IA के लिए राजनीति शास्त्र होगी। मालदा भागलपुर किऊल रेलखंड पर मार्च से दौड़ेगी 130 स्पीड में ट्रेनें। मालदा भागलपुर किऊल रेलखंड पर
अगले साल मार्च तक ट्रेनों की रफ्तार 110 से बढ़ा करके 130 किलोमीटर प्रति घंटे की जाएगी। इसके लिए ट्रैक पर थिक वेव स्विच लगाए जा रहे हैं, जो परंपरागत स्विच की तुलना में मजबूत, टिकाऊ और हाई स्पीड के लिए उपयुक्त है। इससे सुरक्षा और ट्रैक की लाइफ बढ़ेगी तथा यात्रियों को झटके महसूस नहीं होंगे। भागलपुर होकर के गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन समय 10 से 15 मिनट तक घट सकता है। वहीं दिसंबर तक सभी स्टेशनों पर TWS और सिग्नलिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण पूरा कर लिया जाएगा। मार्च से ट्रेनों की तेज और सुरक्षित आवाजाही संभव होगी। गूगल AI मोड अब 5 नई भाषाओं में उपलब्ध, अपनी भाषा में पाएं सटीक जवाब। गूगल ने अपने AI मोड को अपग्रेड कर 5 नई भाषाओं में लॉन्च किया है, जिनमें हिंदी, इंडोनेशियाई, जापानी, कोरियाई और ब्राजीलाई पुर्तगाली शामिल है। पहले यह मोड केवल इंग्लिश में उपलब्ध था। अब हिंदी बोलने वाले उपयोगकर्ता भी टेक्स्ट, आवाज या फिर फोटो के जरिए सवाल पूछकर सटीक जवाब पा सकते हैं। गूगल ने इसे जेमिनी 2.5 AI मॉडल से तैयार किया है और इसे 180 से ज्यादा देशों में लागू किया गया। AI मोड स्थानीय जानकारी समझ सकता है और उपयोगकर्ताओं को यात्रा, शिक्षा या नई चीजें सीखने में मदद करता है, जिससे सर्च अनुभव आसान और उपयोगी बन गया है। पितृपक्ष मेले के दौरान आज बोधगया आएंगे बागेश्वर बाबा। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के दौरान बोधगया में इस बार बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा का आगमन हो रहा। वे आज से लेकर के 16 सितंबर 2025 तक प्रवास करेंगे और पितृतर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध, पिंडदान और एकादश भागवत जैसे अनुसंधान करेंगे। इसके अलावा विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी के तट स्थित पिंडवेदी पर भी दर्शन देंगे। यह उनका तीसरा गया जी प्रवास है। 2023 और 2024 में भी वे यहां आ चुके हैं। उनके आने से भक्तों और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों में उत्साह है, जो इसे पवित्र और मोक्षदायक अवसर मानते हैं। बिहार में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, कई अधिकारी रिश्वतखोरी में गिरफ्तार। बिहार में निगरानी विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मधेपुरा में थाना प्रभारी को घूस लेते गिरफ्तार किया गया। वहीं बेगूसराय के डंडारी अंचल कार्यालय में CO राजीव कुमार और डाटा ऑपरेटर सिकंदर कुमार को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई पटना में आई विजिलेंस टीम ने की है और दोनों आरोपियों को तुरंत पटना ले जाया गया। DSP अरुणोदय पांडे ने बताया है कि बाढ़ निवासी विजय कुमार चौरसिया की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक घट सकता है। इसके बाद विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात, मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, किशनगंज और अररिया जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भोजपुर में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, तस्कर फरार। भोजपुर जिले में जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के आदेश पर मद्य निषेध विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश से पटना ले जाई जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब नायका टोला मोड़ थाना ख्वासपुर के पास ट्रैक्टर से बरामद किया गया। चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था। विभाग ने फरार चालक और अन्य शामिल की पहचान कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत शराब तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार बीएड 2025 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का नोटिफिकेशन हुआ जारी। बिहार बीएड 2025 के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह एंट्रेंस परीक्षा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी आयोजित करेगी। आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म में सुधार और लेट फीस के साथ आवेदन 27 से 30 सितंबर तक किया जा सकता है। वही परीक्षा के एडमिट कार्ड 7 अक्टूबर को जारी होंगी। परीक्षा 12 अक्टूबर और परिणाम 17 अक्टूबर 2025 को संभावित है। न्यूनतम योग्यता 50% अंक +2 में है। शुल्क अनारक्षित 1000, आरक्षित महिला EBC को 750 रुपए, वहीं SC ST को 500 रुपए है। RSS बूथ स्तर पर चलाएगा घर घर संपर्क अभियान। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा अपने मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता बढ़ा रही। संघ बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैनात कर घर घर संपर्क अभियान चलाएगा। जाति और सामाजिक वर्ग के प्रभावशाली लोगों से संवाद करेगा।
विशेष जोर पिछड़े, ओबीसी और दलित समुदाय, युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं तक पहुंच बनाने पर होगा। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर आधारित जनसंवाद, मंदिर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से माहौल बनाया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया और विपक्ष की कमजोरियों को उजागर करने पर भी ध्यान रहेगा। वहीं संकीर्ण रणनीति बीजेपी की चुनावी ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। राघोपुर में तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। तेज प्रताप यादव, जो हसनपुर के विधायक हैं, मंगलवार को अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित बिदुपुर ब्लॉक के लोगों से मुलाकात की और राहत सामग्री और मेडिकल सहायता प्रदान की। तेज प्रताप ने पोस्ट में सरकार और स्थानीय नेताओं पर क्षेत्र की मदद न पहुंचाने का आरोप लगाया। आरजेडी से निष्कासित होने के बाद वे अपनी अलग चुनावी तैयारी में हैं और वैशाली की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की योजना बना चुके हैं। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को भेजे प्रस्ताव पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये उनकी विचारधारा का मामला था और धर्मनिरपेक्ष वोट विभाजित न हो, इसलिए प्रस्ताव भेजा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआईएमआईएम किसी की बैसाखी पर नहीं चलती और आगे भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ईमान ने अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग से अपने वोट का सही उपयोग करने की अपील की। उन्होंने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग को न्याय और सम्मान दिलाना है। 2025 एशिया कप का आगाज, टीम इंडिया आज खेलेगी पहला मुकाबला। 2025 एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से हो गया है और आज टीम इंडिया अपना पहला मैच खेलेगी। भारत के संभावित प्लेइंग 11 इस टूर्नामेंट में काफी मजबूत दिख रही। वहीं बल्लेबाजी की शुरुआत उप कप्तान शुभमन गिल और नंबर 2 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा कर सकते हैं। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर खेल सकते हैं, जबकि 4 नंबर पर तिलक वर्मा को मौका मिलने की उम्मीद है। वहीं गेंदबाजी में अरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह मुख्य हो सकते हैं। साथ ही अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या को भी गेंदबाजी में मौका मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि 2025 एशिया कप के लिए भारत के संभावित प्लेइंग 11 में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान है, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप शामिल है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1872 में प्रसिद्ध क्रिकेटर रणजी का जन्म हुआ। 1887 में स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत और 1890 में चित्रकार असित कुमार हालदार का, साथ ही हिंदी गद्यकार राधिकारमन प्रसाद सिंह का जन्म हुआ। 1892 में राष्ट्रवादी और हिंदी सेवी भवानी दयाल सन्यासी का जन्म हुआ। 1895 में तेलुगु साहित्यकार विश्वनाथ सत्यनारायण का जन्म हुआ। 1915 में क्रांतिकारी ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी और 1923 में लेखक सुकुमार राय का निधन हुआ। 1933 में असम के कवि नीलमणि फुकन जन्मे। वहीं 1965 में परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद शहीद हुए। 2022 में पुरातत्वविद ब्रजवासी लाल का निधन हुआ। राष्ट्रीय निवेश मंच के द्वारा 1 लाख रुपए मिलने का दावा निकला फर्जी। सोशल मीडिया पर एक फर्जी विज्ञापन तेजी से फैल रहा है, जो द टाइम्स ऑफ इंडिया का नकली रूप धारण करके दावा करता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आदेश से क्वांटम एआई नामक राष्ट्रीय निवेश मंच से हर भारतीय को 1 लाख प्रति माह मिलेगा। यह दावा पूरी तरह से झूठा है और कोई भी आधिकारिक समर्थन प्राप्त नहीं है। #PIB फैक्ट चेक ने इसे फर्जी बताया है। लोगों से कहा गया कि ऐसे संदिग्ध लिंक या विज्ञापनों पर क्लिक ना करें और किसी भी दावे को साझा करने से पहले विश्वसनीय सरकारी या आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित करें। ईयरफोन, ईयरबड्स और नेकबैंड में कौन है बेहतर? अगर आप ऑडियो गैजेट खरीदने का सोच रही और कंफ्यूज है तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। ईयरफोन सबसे क्लासिक है, तार के साथ फोन पर निर्भर है और बैटरी सेविंग के लिए अच्छा विकल्प है। वहीं ईयरबड्स वायरलेस, स्टाइलिश और पोर्टेबल होते हैं, लेकिन ब्लूटूथ पर फोन की बैटरी ज़्यादा खर्च होती है। नेकबैंड ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं और कान में सुरक्षित और सपोर्ट या लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बेहतर होते हैं। खरीदारी से पहले अपनी जरूरत और कंफर्ट को ध्यान दें। सही चुनाव से पैसे और इस्तेमाल दोनों का फायदा मिलता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मनोज दास, दिलीप कुमार, परवेज वारसी, शिवचंद्र मंडल, राजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, संजीव भारती, ताहिर खातून,
घनश्याम कुमार, चंदन कुमार, सुबोध प्रसाद, राजकिशोर महतो, दिवाकर कुमार, श्वेता रॉय, राजीव कुमार, पंकज राज, मुन्ना प्रसाद, अबोध कुमार, अतिक खान, विजय घायल, राजकुमार यादव, रामशंकर सिंह, मिंटू ठाकुर, पंचनंदन सिंह, जितेंद्र यादव, लक्ष्मी मेहता, श्याम पासवान, नीतू कुमारी, अब्दुल मनान, अजय भारती, भारत प्रसाद, मृत्युंजय कुमार, राजेश कुमार, चंद्रमा कुशवाहा और मनीषा कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से आज होने वाले एशिया कप के भारत और यूएई के मैच में कौन सा खिलाड़ी सबसे शानदार प्रदर्शन करेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।